गाइस, क्या आज हम टीगो 9 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? क्या हम इसकी आज असल माइलेज रिवील करने वाले हैं? उन्होंने ब्रोशर पे क्या लिखा हुआ था? 170 किलोमीटर प्योर ईवी रेंज, NEDC WLTP। आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई वांट टू टेस्ट इट इन द रियल कंडीशंस। ठीक है, 31% पे रियल कंडीशंस में अंजर राइड टेस्ट क्या कहता है। आए जरा माइलेज तो चेक करते हैं। एक जो आदत होती थी मेरी, जब हमने बड़ा ट्रिप मारना तो सबसे पहले हमने टैंकी फुल करानी है। ठीक है, मैंने टैंकी फुल नहीं कराई। मैंने कहा भाई अच्छा यार, मैंने आप लोगों से एक चीज शेयर करनी है। मैं चेरी वालों से खुश नहीं हूँ। जो ईवी रेंज ये बताते हैं ना, उसके ऊपर ब्रोशर के ऊपर, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकती। अब हमारे पास लॉन्ग का भी टेस्ट हो रहा है, ट्रैफिक का भी टेस्ट हो रहा है, खड्डों का भी टेस्ट हो रहा है, डिसेलरेशन एक्सेलरेशन सबका टेस्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, ये गाड़ी इसका लिमिट क्या है वो आज हमने इसकी टेस्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अंजर एंड वेलकम टू अंजर राइड्स। आपको पता है टीगो 9 आई हैव रिसेंटली बॉट। मैंने ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परचेज की थी क्योंकि वी आर नाउ कनेक्टेड एंड आई वांट टू टेस्ट ऑल माय कार्स विद यू गाइस। इररिस्पेक्टिव ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो मेन मोटो है वो आप लोगों तक रियल टेस्टिंग और रियल लाइफ रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट करने हैं। पहले हमने इसका 0 to 100 किया, इसकी ड्रैग रेसिंग भी की, वो हम आगे भी मजीद करते रहेंगे। अब बारी आई है इसकी फ्यूल कंजम्पशन की। तो सबसे पहला जो टेस्ट आज मैंने करना है वो है ईवी रेंज टेस्ट। मेरी गाड़ी घर पे खड़ी हुई है, फुली चार्ज है। मैं भी आपके सामने चार्जर भी उतारता हूँ। इसकी कुछ सेटिंग्स हम करेंगे जो मैक्स होंगी, और ट्रैवल मेरा जो है वो लाहौर तक है, और उसके अंदर मैंने GT रोड का इंतखाब किया। GT रोड का इंतखाब मैं इसलिए किया क्योंकि दैट्स द प्लेस वेयर PHEVs और हाइब्रिड्स कैन परफॉर्म द बेस्ट। उसमें ब्रेकिंग भी होती है, गाड़ी के जो मैक्सिमम सिस्टम्स हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चले मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। हम साथ साथ इस गाड़ी को एक्सप्लोर भी करेंगे, इसके ऑप्शंस भी आपको बताएंगे, ड्राइव फील भी आपको बताएंगे, और ईवी रेंज का एक्चुअल टेस्ट आप तक पहुंचाएंगे, विच इज कॉल्ड अंजर राइड टेस्ट। ओके गाइस, टू मेक इट रियल, ये चार्जर मैंने 7 किलोवाट का लगाया हुआ है। इसकी एक्सटेंशन केबल है। दिस इज 34 किलोवाट बैटरी। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। ऐप से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, किस टाइम पे चार्जिंग स्टार्ट होनी चाहिए, कितनी चार्जिंग मैक्सिमम करनी है, और कब इसको ऑफ होना चाहिए। इसके अंदर एक RFID कार्ड भी है, यानी कि हर बंदा आपका चार्जर यूज नहीं कर सकता, अपने अपना कार्ड लगाना है। ये आपके सामने आई विल बी रिमूविंग द चार्जर फ्रॉम होम ताकि इसकी एक्यूरेट हमें रेंज आए। मैं ये नहीं चाहता कि बीच रास्ते में आपसे रीसेट करूं। ये मैंने बंद किया, माय चार्जर इज बैक। गाड़ी ने बीप किया। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको बैटरी स्टेटस दिखाते हैं। गाइस, दिस इज हाउ यू एंटर अ प्रीमियम कार टीगो 9। मेरी स्टेट ऑफ चार्ज देखें 100% है। कैन यू फॉलो माई स्क्रीन? दिस इज 100%। आपको मजीद दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाएं, न्यू एनर्जी में जाएं। आई एम 100% ऑलरेडी फुली बैटरी चार्ज है। अब आगे हम इसकी सेटिंग्स चेक करते हैं कि हमने इससे मैक्सिमम एवरेज और मैक्सिमम माइलेज ईवी में कैसे निकालनी है। एनर्जी रिकवरी लेवल मैं हमेशा हाई रखता हूँ क्योंकि इससे भी इतनी गाड़ी अफेक्ट नहीं होती और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पावर सेविंग मोड मेरा स्मार्ट है। एक इसमें इनिशियल होता है, इसमें सिलेक्ट द बेस्ट टाइम टू चार्ज द व्हीकल टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड पावर। मैं इसको करता हूँ इनिशियल मोड में, ठीक है, ताकि आपके पास एक्यूरेट आए। मीटर है उसको भी रीसेट करते हैं। ये देखें, इसमें ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, उसमें ये सारे माइलेज आ रही है। टोटल मैंने कितने किलोमीटर चलाए, टोटल रेंज मेरी अभी क्या है, 541 है। पेट्रोल मेरे पास हाफ टैंक से भी कम है, जो 371 किलोमीटर रेंज बता रहा है। एवरेज पावर कंजम्पशन जो है इसको हम करेंगे सबको रीसेट। अब मेरी टोटल डिस्चार्ज कैपेसिटी और टोटल फ्यूल कंजम्पशन रीसेट हो गया, लेकिन ये गाड़ी जो है सिर्फ लास्ट 50 किलोमीटर की एवरेज बताती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे। ये देखिए, ये जो 2 पेजेस बने हुए ना, इसको आपने क्लिक करना है। इसमें डिफरेंट डिस्प्ले आएंगे। लास्ट 50 किलोमीटर, इसमें ये बैटरी की भी बता रहा है कि कितनी किलोवाट कंज्यूम किया आपने 100 किलोमीटर में, कितने किलोमीटर पर लीटर आपने एवरेज दिया। मुझे 1000 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आ रही है, कैन यू बिलीव इट। और जो ओवरऑल है इसकी जो माइलेज है वो 20 किलोमीटर पर लीटर है। नाउ आफ्टर द रीसेट को मैंने करना है, इसमें एवरेज स्पीड आएगी और टोटल किलोमीटर्स भी आएंगे। इसको मैं करता हूँ प्रेस एंड होल्ड और 0, ठीक है। लास्ट 50 किलोमीटर्स को ये रीसेट नहीं कर रहा। चलें, हमने ये एवरेज कर दी। अभी ये 2 बटन है इसमें, HEV एंड EV मोड। मैंने EV मोड प्रेस कर दिया, 100% बैटरी। अब मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, बैटरी डिस्प्ले सेटिंग। अभी बैटरी लेवल आ रहा है विच इज 100%। अगर मैं इसको करता हूँ स्टैंडर्ड, तो मेरे पास एग्जैक्ट ये देखें, गाड़ी 170 किलोमीटर की रेंज बता रही है फुल चार्ज बैटरी पे। डायनेमिक करेंगे, ये रियल लाइफ सिनेरियोस को भी कंसिडर करेगा, और 159 किलोमीटर की ये एवरेज दे रहा है। अब हम चलेंगे, अपना सफर का आगाज करेंगे, साथ साथ इसकी सेटिंग्स भी देखते रहेंगे, इसके कंफर्ट भी देखते रहेंगे। इसकी पावर तो आज हम चेक नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमने कंजम्पशन देखनी है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। अब सफर का आगाज है। मैं आपको सिर्फ पैरामीटर्स के लिए टाइम बता देता हूँ। ये देखें, 11:27 हुए हैं। मैंने घर से रीसेट किया था आपके सामने। मेरी एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है और 7.7 किलोमीटर में ऑलरेडी कर चुका हूँ विद इन सिटी। बैटरी अभी मेरी 95% में है, ठीक है। और फ्यूल देखें आप, यहाँ पे 371 किलोमीटर, यानी बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल है।
टोटल ओडो जो है मेरा अभी गाड़ी चली 833 किलोमीटर्स है। हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि आज आपको ईवी का रियल टेस्ट कराना है। इधर भी अगर आप देखें तो ईवी शो हो रहा है। ये ईवी जब तक रहेगा, यहाँ से एचईवी पे गाड़ी खुद कन्वर्ट हो जाती है। जब गाड़ी की बैटरी 20% से कम या एक सर्टेन लेवल से कम वो एचईवी में चली जाती है। हमने वो माइलेज आपको बतानी है कि एग्जैक्ट माइलेज क्या दी है। और दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। ट्रैफिक है, ब्रेकिंग है, मे बी आइडलिंग टाइम भी है। ये जीटी रोड का टेस्ट है। दिस इज अ रियल टेस्ट। मोटरवे का टेस्ट 120 के ऊपर स्ट्रेट चलेंगे तो वो आपका इंजन ही एंगेज रहेगा, बैटरी फौरन कंज्यूम हो जाएगी। दिस इज अ रियल टेस्ट, रियल लाइफ सिनेरियो। हर चीज इसमें होगी, हाई स्पीड्स भी होंगी, लो स्पीड्स भी होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सेटिंग्स को एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। ये देखें, बैटरी 95% और अभी आपका जो एनिमेशन है वो क्या शो कर रहा है? ग्रीन, ये पावर दे रहा है पिछले व्हील्स को, ठीक है। अभी रियर व्हील पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, और ये बैटरी पे ही चल रही है। आगे देखते हैं, पावर सेविंग मोड्स हैं इसके, ठीक है। इसमें इनिशियल है, स्मार्ट है, फोर्स्ड है। स्मार्ट में लगाता, ये हमेशा रिकमेंड चेरी स्मार्ट ही करता है, लेकिन स्मार्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये बीच बीच में इंजन ऑन करेगा, गाड़ी को साथ साथ चार्ज करेगा तो आपके पास एक्यूरेट नहीं आएगी। ये देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट पावर सेविंग मोड इंटेलिजेंटली सिलेक्ट्स द बेस्ट टाइम टू चार्ज द व्हीकल। हमने ये नहीं करना, हमने आपको एक्यूरेट ईवी मोड देना है। अच्छा, और फोर्स का ये है कि मैंने अगर बैटरी को चार्ज करना है तो इंजन ऑन हो जाएगा और कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल पे रहेगा। आगे चले, अगला जो है वो एनर्जी रिकवरी लेवल है। इसका जो लो, मीडियम और हाई में ज्यादा मुझे खास डिफरेंस नहीं लगा। शुरू में थोड़ा सा लगता है, देन यू गेट यूज्ड टू इट। ये आपने हमेशा हाई ही रखना है। जितनी ब्रेकिंग होगी, जितनी डिसेलरेशन होगी, गाड़ी आपको हेल्प करेगी। एक और इसमें सेटिंग्स है, ओडोमीटर सेटिंग। ओडोमीटर सेटिंग्स में क्या होता है कि ये जो आपकी टोटल माइलेज है ना, जिस तरह 834 किलोमीटर मैंने चलाई है फॉर एग्जांपल गाड़ी, ठीक है। अब इसमें आप ये चेक कर सकते हैं मैंने एचईवी में कितनी चलाई। एचईवी में मैंने चलाई है 327 किलोमीटर टोटल, और ईवी में मैंने कितनी चलाई है? मैंने 506 किलोमीटर ईवी में चलाई है, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाजा हो सकता है आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है, किस मोड के ऊपर। तो ये मैं अभी टोटल ही रखता हूँ ताकि आप सबको आइडिया होता रहे। बाकी एनर्जी सेविंग मोड मैंने नहीं लगाया। ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, टर्निंग ऑन द एनर्जी सेविंग मोड विल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट। एम्बिएंट लाइट भी बंद हो जाएगा, एचयूडी भी बंद हो जाएगा, स्क्रीन ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। इससे आपकी बैटरी का मैक्सिमम जूस निकलेगा। लेकिन ये रियल टेस्ट सिनेरियो नहीं है। रियल टेस्ट में यही है कि एसी मेरा 26-27 पे है, एचयूडी चल रहा है, गाड़ी की स्पीड जो है वो मैं ट्रैफिक के साथ साथ चेंज करता रहूंगा, ऑल्दो मैं थ्रॉटल नहीं करूंगा। दिस इज नॉट अ पावर टेस्ट, दिस इज ओनली ईवी रेंज टेस्ट। तो मैक्सिमम ईवी एक रियल लाइफ सिनेरियो में हमने निकालनी है। सो स्टे ट्यून्ड। मेरी जो ड्राइविंग स्टाइल है ना गाइस, उसमें ये देखिए, जितनी मैं रेस प्रेस करता हूँ मैं उतनी पावर ड्रॉ करता हूँ। रेस छोड़ता हूँ तो ये 0 किलोवाट आ रहा है, माइनस पे नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी बैटरी का लेवल 90+ है, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रिप को देखेंगे ये अपनी एनर्जी वापस भी अपनी गाड़ी को दे रही होगी। मेरे लिए ब्रेकिंग और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 1 आवर के बाद मैं आपको एक इसकी अपडेट दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। भाइयों, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी तो 100% थी और इसने रेंज शो की थी 170 किलोमीटर, यानी एवरी % ऑफ द कार शुड गिव मी 1.7 किलोमीटर। आप अगर डिवाइड करें 170 को 100 से, अभी मेरी बैटरी 91% है, ठीक है, और मैंने 20 किलोमीटर चला दी है, यानी कि 9% टाइम्स 1.7 ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर मुझे करने चाहिए उस 170 के हिसाब से। मैं अभी तक कर चुका हूँ 20 किलोमीटर। So it means the car is going good. उम्मीद है कि ये 170 को एक्सीड करे, उम्मीद है। लेकिन let's see guys, ये this is a real life scenario. Stay tuned, this will be exciting. अच्छा भाइयों, 1 घंटा हो गया। बैटरी का स्टेटस क्या है? देखिए, मेरी बैटरी 75 to 76% पे प्ले कर रही है। मैं रीजनरेशन का पूरा फायदा उठा रहा हूँ। टोटल माइलेज मैं कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। अगर आप 1.7 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 48.5 किलोमीटर बनते हैं। 1.7 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 100% पे ये 170 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। अभी मुझे जो मिल रहे हैं वो 60 किलोमीटर है, यानी मैं 12 किलोमीटर अहेड हूँ। स्पीड भी इतनी कम नहीं है, 50, 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन। अगर आप आगे देखें ट्रैफिक आती है, मैं ब्रेक लगाता हूँ। मैं तो ब्रेक का शौकीन हो गया हूँ कि मुझे मेरी बैटरी में रिचार्ज वापस मिले। ये देखें 75-76 पे ऑलमोस्ट ये प्ले कर रही है। अच्छा, एक और चीज मेंशन करूँ कि ये 20% पे जब बैटरी जाएगी ना तो ये एचईवी मोड पे कन्वर्ट हो जाएगी। मेरा हिसाब यही कहता है, ये हम आपको लाइव भी डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा रूम टू प्ले है 80% ऑफ द बैटरी है, उसमें क्या ये गाड़ी 170 किलोमीटर कर सकती है? नहीं, ये चैलेंज है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टैटिक ना रहूं और मैं ब्रेक्स का और डिसेलरेशन का मैक्सिमम फायदा उठाऊं। चले अगली अपडेट का वेट करें। स्टे ट्यून्ड। ओह, ये देखें, another Tiggo 9 which is in white color.
मुझे लगता है गाइस जितनी ये वैल्यू टू मनी गाड़ी है ना, ये इतनी फैल जाएगी कि आपको ये बहुत ज्यादा नजर आएगी। अच्छा भाई, ट्रिप अपडेट, अभी मेरी बैटरी स्टेटस 66% है, बैटरी पे गाड़ी टोटल चल रही है। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। एक तो ये पहले देखें फ्यूल मेरा जिस तरह स्टार्ट मैंने किया था 371 किलोमीटर रेंज उतना ही है, ये एक ड्रॉप भी अभी तक यूज नहीं हुआ। एवरेज स्पीड 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। जितनी ढलवान आती है मैं उसमें ज्यादा रीजनरेशन करता हूँ। अब इसका फायदा क्या हुआ है? दिस इज बेसिकली गाइस अ टेस्ट ऑफ चेरी सुपर हाइब्रिड। चेरी ने क्लेम यही किया था कि हमारा जो PHEV सिस्टम है उसका कोई तोड़ नहीं है, वही आज हमने चेक करना है। 170 इनकी रेंज है जो रोशन रेंज है। अभी जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 66% बैटरी पे मुझे इसने 85.5 किलोमीटर की एवरेज दे चुकी। अगर इससे कैलकुलेशन करें तो 34% मैंने बैटरी खा ली है, मल्टीप्लाई 1.7 यानी 58 भी अगर मैं करता तो मैं अपने टारगेट पे पहुंच सकता था। लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छा बिहेव कर रही है। असल चीज तब समझ आएगी जब ये गाड़ी लेस देन 30% होगी और ये कब EV से HEV के ऊपर कन्वर्ट होगी। वो माइलेज मैंने आपको रिकॉर्ड करके बतानी है, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, एक जो आदत होती थी मेरी और या हम सब की आदत होती थी, जब हमने बड़ा ट्रिप मारना है तो सबसे पहले हमने टैंकी फुल करानी है। ठीक है, मैंने टैंकी फुल नहीं कराई। मैंने कहा भाई सिर्फ और सिर्फ घर पे चार्जर था, घर पे चार्जर होने का ये मतलब है कि घर पे आप टैंकी चार्जर की फुल करा सकते हैं। पेट्रोल मैंने नहीं डलवाया, इसी तरह ही मैं आ गया। और मैं देखता हूँ कि ये कोई मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है नहीं। ये लाजमी था कि पहले पेट्रोल पंप रुकना और गाड़ी फुल करानी है। इस दफा नहीं किया। पहुंचना हमने लाहौर है, सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं EV रेंज क्या है। ओवरऑल हम इस टैंकी में पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंचते, लेट्स सी। तो व्यूअर्स, एक माइलस्टोन अचीव हो गया है। मेरी अभी जो एग्जैक्ट माइलेज है वो 101 किलोमीटर हो गई है और बैटरी देखें 61% पे। 61% का ये मतलब है कि अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करूं उसको 66 किलोमीटर्स करने चाहिए थे। लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी, स्पीड भी आप देख लें 74, 75 है। पुश नहीं मैं कर रहा गाड़ी को, लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ ही चला रहा हूँ। स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 इन्होंने की हुई है और ये अर्बन एरिया है। मैं अपनी स्पीड लिमिट में ही चला रहा हूँ, बड़ा रिलैक्स होके। झटके हैं इस रोड के ऊपर और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं इतना मूव आउट नहीं हो रहा इस वजह से, क्योंकि इसमें CDC सस्पेंशन है। चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। 61%, 102 किलोमीटर्स। आगे चल के देखते हैं ये गाड़ी कहाँ पे जूस आउट होती है, ये कहाँ पे अपने आप को EV से HEV पे कन्वर्ट होती है। सो स्टे ट्यून्ड। जी भाइयों, तो देयर इज अनदर अपडेट। मेरी बैटरी, इफ यू सी द स्क्रीन, इज 51% यानी ऑलमोस्ट आधी बैटरी मैंने कंज्यूम कर ली है। स्पीड मेरी वही, जिस तरह आप ट्रैफिक देखें GT रोड पे इसी तरह की ट्रैफिक होती है। स्लो भी, कभी रोड खुला मिल जाता है तो तेज हो जाती है, ब्रेकिंग लगती है। ब्रेकिंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ब्रेक पे मैंने पाँव भी नहीं रखा हुआ, ये भी मैं आपको बताऊँ। टोटल इसकी इतनी जो इंजन ब्रेकिंग है जो मैंने शुरू में हाई किया हुआ था उस पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब माइलेज चेक करते हैं, माइलेज कितनी का चुके हैं। 50% बैटरी गाइस, हमारी 125 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है। क्या इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी 240 किलोमीटर करेगी? मुझे नहीं लगता, बट यू नेवर नो, मे बी सुपर हाइब्रिड सिस्टम वाकई सुपर हाइब्रिड हो। चलें आगे देखते हैं, वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट। अच्छा भाइयों, एक चीज़ शेयर आपके साथ करनी थी जो है, मैंने आपको कहा कि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। मैं GT रोड पे जा रहा हूँ। GT रोड इज़ जनरली कंसिडर्ड वेरी रशी, जंप्स एटसेट्रा, लेकिन मेरे ख्याल से टीगो 9 शुड बी ट्रेवल्ड विद ऑन GT रोड। उसकी रीज़न ये है कि ना तो मुझे खड्डे फील हो रहे हैं, ना मुझे बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैं टोटली कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल कोई टायर्डनेस नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो टेक है ना, सुपर हाइब्रिड टेक, वो ये है कि जैसे जैसे इसकी बैटरी डाउन हो रही होती है ना, ये अपनी रीजनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करती जाती है। शुरू में आपने देखा था कि ये रीजनरेशन नहीं कर रही थी, जब 90+ थी बैटरी, बड़ी फ्री फ्लो में इसने गाड़ी को रखा हुआ था। जैसे जैसे ये नीचे आ रही है इसकी परसेंटेज, ये गाड़ी और हार्ड किस्म की रीजनरेशन कर रही है। दिस इज हेल्पिंग इट टू इंक्रीज द रेंज। अभी भी मेरी 45% बैटरी है, तो आए मैं आपको जरा फिर से दे देता हूँ कि हम 45 पे किधर खड़े हुए हैं। ये देखें जी, 45 पे वी आर ऑलरेडी 136.6 किलोमीटर्स। ये भी एक दफ़ा देख लें, फ्यूल अभी तक एक कतरा भी नहीं लगा, टोटल EV रेंज चल रही है। आगे देखते हैं ये गाड़ी करती क्या है। 170 तो करना ही करना होगा, मुझे तो लगता है ये कर जाएगी। उसके ऊपर कितना जा सकती है, या इसकी बैटरी बिल्कुल एंड पे जाके जल्दी डिप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास लॉन्ग का भी टेस्ट हो रहा है और ट्रैफिक का भी टेस्ट हो रहा है, खड्डों का भी टेस्ट हो रहा है, डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन, सब का टेस्ट हो रहा है। तो उम्मीद है इसके बाद आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलें जी, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। ये व्यूअर्स, नेक्स्ट अपडेट। अभी अगर मेरा बैटरी का आप स्टेटस देखें तो 40% बैटरी
रह गई है, गाड़ी रेयर व्हील पे चल रही है। अब सवाल ये बनता है 40% बैटरी रिमेनिंग में इसकी माइलेज क्या है। आए जरा चेक करते हैं। मैं खुद भी बार बार चेक नहीं कर रहा क्योंकि लेट्स कीप इट एज अ सरप्राइज। ये देखें जी 150 किलोमीटर, इट्स अ माइलस्टोन गाइस। 150 किलोमीटर, 40% बैटरी रिमेनिंग। आप एक दफा फ्यूल पे भी नजर मार लें, वही 370 किलोमीटर की रेंज है। एक कतरा भी फ्यूल नहीं लगा, ना ही हमने बैटरी कहीं पे चार्ज की, ना ही फ्यूल ने इसको असिस्ट किया। टोटल ईवी रेंज पे ये गाड़ी चल रही है 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन मैं ट्रैफिक में इसको चला रहा हूँ। आगे चलते हैं, ये गाड़ी इसका लिमिट क्या है वो आज हमने इसकी टेस्ट करनी है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैं ना चलाते चलाते आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना। मैंने आपको याद होगा मैंने हेवल का भी टेस्ट किया था और अभी मैं इंशाल्लाह टीगो 9 के भी इसी तरह के सारे टेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आपको समझाना है। अभी तक की रेंज तो बड़ी अच्छी आ रही है, आगे देखते हैं एंड कहाँ होता है। उसकी एक बड़ा फैक्टर जो है ना वो DHT3 जो इसका है, यानी 3 गेयर्स वाला इसकी ट्रांसमिशन है वर्सेस जो हेवल की थी वो 2 गेयर्स वाली ट्रांसमिशन थी। उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि लो स्पीड वेरिएशंस मैं नहीं कर पाता था। मैं रेस देता था तो एकदम से गाड़ी शिफ्ट करती थी गेयर। ये मैं लो स्पीड पे इसको, मतलब जिस तरह आप बीच वाला गेयर जो एक मैनुअल गाड़ी में आप चौथा गेयर लगा लेते थे या लास्ट गेयर लगाते थे, गाड़ी को क्रूज करते थे, ये उस तरह बड़े मजे से क्रूज करती है। उसका एक हाई गेयर है, एक लो गेयर है, इसके 3 गेयर हैं, तो ये वेरिएशन बड़ी स्मूथ है। मुझे लगता है कि वेरिएशन की वजह से भी ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन दी एंड यही हमने चेक करना है कि ये कहाँ तक इसकी रेंज है। तो चलें आगे देखते हैं। अगला मैं अपडेट आपको 35% पे दूंगा। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, नाउ द बैटरी इज 35%। आगे ट्रैफिक का जरा हशर देखें। ट्रैफिक भी मुझे मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक इज मेकिंग मी मोर हैप्पी क्योंकि मेरी गाड़ी जो है इसमें रीजनरेशन करती है। इट्स अ सुपर हाइब्रिड सिस्टम। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी माइलेज कहाँ पे है। एवरेज स्पीड देख लें 70 प्लस ही मैं जा रहा हूँ इवन इस ट्रैफिक के साथ। चले जी, आर यू रेडी फॉर द रिवील? 35% बैटरी, इट्स 161.6 गाइस। पेट्रोल वही है 371 किलोमीटर। गाइस, क्या आज हम टीगो 9 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? क्या हम इसकी आज असल माइलेज रिवील करने वाले हैं? लेट्स सी, साथ रहें, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये गाड़ी। अच्छा यार, मैंने आप लोगों से एक चीज शेयर करनी है। मैं चेरी वालों से खुश नहीं हूँ। जो ईवी रेंज ये बताते हैं ना उसके ऊपर, ब्रोशर के ऊपर, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकती। अब ये देखें आप मेरे सामने 31% बैटरी हो गई है। अब इसकी माइलेज मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ब्रोशर पे क्या लिखा हुआ था, 170 किलोमीटर प्योर ईवी रेंज, NEDC WLTP। I don't care about that. I want to test it in the real conditions. ठीक है, 31% पे रियल कंडीशंस में अंजर राइड टेस्ट क्या कहता है। आए जरा माइलेज तो चेक करते हैं। ये देखें, ये रीजनरेशन, ये लास्ट 50 किलोमीटर देख लें, कोई फ्यूल नहीं यूज हुआ, 1000 किलोमीटर पर लीटर, 371 किलोमीटर। अगर मैं अपनी माइलेज चेक करूं तो यस, ऑलरेडी अचीव 170.8 किलोमीटर। 31% बैटरी अभी भी पड़ी हुई है। 31% गाइस, इसका मतलब है चेरी इज ओवर डिलीवरिंग। ये एक माइलस्टोन है जो जितनी गाड़ियां हम लोग टेस्ट करते हैं, जो रेंज ब्रोशर में लिखी होती है उससे तो ऑलमोस्ट कम आती है रियल कंडीशंस में। दिस इज एक्सीडिंग इट्स लिमिट्स जो ब्रोशर पे ऑफिशियली प्रपोज्ड है। आगे चलते हैं, इसका पूरा जूस निकालेंगे। जब तक ईवी से या HEV पे नहीं होगी मैं इसको चलाता रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी इसकी लिमिट क्या है ईवी रेंज की। Okay guys, I think we are reaching almost the last leg of the battery. 25% बैटरी मेरे पीछे रह गई है। गाड़ी अभी भी प्योर ईवी पे चल रही है। सामने ट्रैफिक का बुरा असर है, कभी वो ब्रेकें लगवा रहे हैं, कभी बैड रोड आ रही है। अब माइलेज चेक करते हैं। 170 तो हमने अचीव कर ली। गाड़ी आगे तक कहाँ तक जा सकती है? ये देखिए, अभी मैंने ब्रेक किया है तो ये गाड़ी दोबारा 26% पे गई है क्योंकि रोड यहाँ पे खराब था। अब आगे माइलेज देखते हैं, माइलेज कहाँ तक पहुंची हुई है। तो माइलेज हमारी जनाब 183.1 किलोमीटर प्योर ईवी रेंज। चलें अगले 5% के बाद विल अपडेट यू द फाइनल लेग। ओके गाइस, द लास्ट लेग ऑफ एन ईवी 34 किलोवाट की बैटरी है, उसका जो लास्ट लेग है देखें। अभी मेरा स्टेटस है 21%। गाड़ी अभी भी प्योर ईवी पे ही चल रही है। आए अब माइलेज देखते हैं। 170 तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। 21% पे स्टिल ऑन एन ईवी। व्हाट द रेंज इज, कितनी माइलेज मिल चुकी है? 192.7। The car is not still giving up. इसकी बैटरी अभी भी EV पे ही चल रही है। We will wait for the moment when this EV will switch to an HEV. Stay tuned. क्या ये 200 किलोमीटर कर जाएगी गाड़ी? वेट करें फाइनल रिजल्ट्स के लिए। Okay guys, जो PHEV गाड़ी हाइब्रिड पे शिफ्ट होती है तो उसका जो बेंचमार्क होता है वो 20% होता है। मैं 19% पे पहुंच गया हूँ। EV पे गाड़ी अभी भी चल रही है। इफ यू सी दिस, यहाँ तक इंजन की लाइट अभी तक ऑन नहीं हुई। ये पीछे से ही अपनी गाड़ी मैनेज करी है। रेयर व्हील्स, रेयर मोटर और EV बैटरी। अब माइलेज चेक करते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं।
Let's go. 198.1 guys. Car is still on an EV. Stay tuned. इस गाड़ी का मैक्सिमम पोटेंशियल हमने देखना है। वैसे तो मैंने जितनी गाड़ियां टेस्ट की हैं वो 20 के बाद या 20 के आसपास वो HEV मोड के ऊपर वापस आ जाती हैं, उसको पेट्रोल की हेल्प चाहिए होती है। ये गाड़ी अभी भी फाइट कर रही है, ये अपना जूस निकाल रही है। 170 याद रखें, ये बहुत पहले का पीछे छोड़ चुकी है। दिस कार इज फाइटिंग फॉर 200 किलोमीटर्स। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके गाइस, 199.5 किलोमीटर्स, 18% बैटरी, कार इज स्टिल ऑन EV। स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते हैं ये कब जाके अपना मोड चेंज करती है। क्या ये 17% बैटरी पे कर जाएगी, 18 पे, या ये और नीचे जाएगी EV मोड पे। Stay tuned guys, this is I want to show you कि ये कब गाड़ी जो है किस परसेंटेज ऑफ बैटरी पे ये अपना मोड अचीव कर देगी, यानी इसको पेट्रोल की हेल्प चाहिए होगी। Guys, 17% बैटरी, कार स्टिल ऑन एन EV। 200 का माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया प्योर EV रेंज पे। वी आर एट 201.6 किलोमीटर। स्टे ट्यून्ड गाइस, इसको हमने देखना है ये कब इसका EV की जो बैटरी है उसकी लिमिट क्या है। ओके गाइस, 17%, गाड़ी ने हमें 16%, गाड़ी ने हमें एरर दे दिया। हाई वोल्टेज बैटरी लेवल हो, स्विच टू स्मार्ट सेविंग मोड। EV पे अभी भी चल रही है। मैं आपको इसकी माइलेज बताता हूँ, 203.4। अभी भी इसको नहीं करते स्विच। लेट्स सी ये कहाँ पे खुद अपने आप को स्विच करेगी। गाइस, ये गाड़ी कह रही है कि मेरी बैटरी अब लो है, मुझे स्मार्ट पावर पे कर दो। स्मार्ट पावर जिस तरह मैंने आपको बताया था, वो खुद इंजन जो है ना साथ साथ चार्ज करता है गाड़ी की ड्राइविंग हैबिट को देख के। लेकिन क्योंकि हम इसकी लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको अभी खुद से मैनुअली इस पे नहीं कर रहे। हम वेट करेंगे कि ये EV से HEV पे खुद कैसे जाते हैं। हम देखते हैं गाड़ी खुद से स्विच होती है या नहीं होती। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इट्स ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस। बाहर जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म है। इतनी गर्म एनवायरनमेंट के अंदर अपनी EV रेंज को बीट करना, वो भी मोर देन 20 to 30%, ये कोई मजाक नहीं है। और अभी भी गाड़ी जो है अपने आप को फाइट करी, अभी भी वो EV पे चल रही है। गाइस, 15% बैटरी, 206 की रेंज मैंने अचीव कर ली। EV अभी भी गाड़ी फाइट कर रही है। वेट करें गाइस, मुझे तो मेरा गैस कहता है ये शायद 13% तक जाए, उसके बाद ये खुद ही अपने आप को HEV पे कन्वर्ट करेगी। माइलेज आप चेक करें गाइस, प्योर EV माइलेज on GT road at 45 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ड्राइविंग, रियल टेस्टिंग, ट्रैफिक, लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, बुरी रोड, अच्छी रोड, सब मिलू के मुझे 206 तक की एवरेज अभी भी मिल गई है। और अभी भी गाड़ी EV पे ही चल रही है। ये एक माइलस्टोन है एंड आई वुड इनकरेज एवरीवन जिनके पास टीगो 9 है वो इस तरह के माइलेज अचीव करें, क्योंकि ये इस गाड़ी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं ये स्विच कब होता है, फिर हम कंक्लूड करेंगे इसको। ओके गाइस, फॉर द फाइनल रिजल्ट ये देखें, 15% बैटरी, गाड़ी अभी भी बैटरी पे चल रही है, लेकिन जस्ट नाउ HEV मोड गाड़ी ने अपना ऑन कर लिया है। 15% बैटरी रिमेनिंग पे गाड़ी HEV में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी सेटिंग्स देखते हैं। पावर सेविंग मोड इसने अभी भी इनिशियल रखा हुआ है, इसको वो कह रहा था स्मार्ट कर दें, ठीक है, लेकिन HEV मोड हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको करूंगा स्मार्ट। सो रिजल्ट क्या आया गाइस, दिस इज अ रिकॉर्ड। चेरी टीगो 9 PHEV has achieved pure EV range real testing में, not the WLTP testing, not the NEDC testing, Anzar Ride टेस्टिंग में जो रियल टेस्ट है उसके अंदर इसने 208 किलोमीटर आपको दिए हैं। याद रखें ब्रोशर पे 170 किलोमीटर हैं। गाड़ियां ब्रोशर पे इनका डिस्क्लेमर होता है माइलेज हम परफेक्ट कंडीशन में अचीव कर सकते हैं। रियल कंडीशन में, हाई सन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड, स्टीप, डाउनहिल, बुरी रोड, ब्रेकिंग, ओवरटेकिंग, सब करके मैंने 208 किलोमीटर की रेंज अचीव की है। विच मीन्स दिस टेक जो चेरी की सुपर हाइब्रिड टेक है वो वर्केबल है, वो अपनी प्रोमिसेस को एक्सीड करती है। सेम गोज टू चेरी एंड मास्टर जिन्होंने ये प्रोडक्ट हमें दिया है। और इतनी जबरदस्त बजट और इतने कंफर्ट से मैं आया हूँ, मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी देर से ड्राइविंग कर रहा हूँ एंड आई एम कम्प्लीटली फ्रेश। तो गाइस, इस तरह की रियल टेस्टिंग के लिए हम मजीद इस गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे और दूसरी गाड़ियों को भी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा रेंज टेस्ट होगा उसके लिए स्टे ट्यून रहे, उसमें हम इसकी बैटरी डिप्लीट करके इसका देखेंगे एक्चुअल फ्यूल की एवरेज जो है वो क्या आती है। इस तरह के रियल रिव्यूज के लिए जरूर फॉलो करें आपका अपना चैनल और आपकी अपनी गाड़ी अंजर राइड्स।